मैं निशांत गौरव आप सभी का एनजिका एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो आज नंबर सिस्टम सीबीएसई क्लास 9 लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इरेशनल नंबर? तो हम लोग कल रैशनल और रेशनल नंबर को समझे थे, लेकिन आज इरेशनल नंबर को और डिटेल में समझेंगे। तो रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर था जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, जैसे √2। हम लोग समझे थे कि इसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा, तो इसको भिन्न में या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो अब क्या हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है लोकेट करना। तो क्या है और किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट करना? तो ग्रीक्स के द्वारा, ग्रीक्स मैथमेटिशियन के द्वारा नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना डिस्कवर किया गया था। तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये ओरिजिन है और यहाँ ए एक पॉइंट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। ठीक है, मान लीजिए 1 है। तो और अगर हम यहाँ से 90 डिग्री पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका भी डिस्टेंस 1 है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये जो होगा, हाइपोटेनस जो होगा उसका क्या लेंथ होगा? लेंथ होगा √2। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से कर लेना है। जैसे नंबर लाइन पे आप 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो आप ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। फिर 1 से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर जब ये दोनों को मिलाइएगा तो ये जो आएगा ये √2 आएगा। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पे कंपास रखना है, और ऐसे एक आर्क बनाना है। और ये नंबर लाइन पे आर्क जहां नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट को नेम देंगे P, वही होगा √2। समझ गए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रिप्रेजेंट करना है। अब ये तो आप समझ लीजिए, जैसे ए नंबर लाइन है। ठीक है, ए नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से क्या करिएगा, एक यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इसका लेंथ क्या है? स्ट्रेट एक रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इसका 1 है। ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1 है। जब यहाँ से आप हाइपोटेनस को, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर। ठीक है, मतलब तो हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर ए जो है, एच अगर है तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो एच इक्वल टू 2, एच स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एच इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये √2 आ गया। तो क्या करना है, ये √2 आ गया, बस यहाँ कंपास का एक पॉइंट रखना है, दूसरा को यहाँ रखना है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है, और ये आर्क जहां नंबर लाइन को कट करेगा वही उसका कोई भी नेम दे दीजिए, मान लीजिए P, वही है जो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? बहुत सिंपल है, बस इस तरह से करना है। एक और समझ लेते हैं। तो कब ये डिस्कवर हुआ? 1870 में टू जर्मन मैथमेटिशियन, क्या नाम था उनका? कैंटोर एंड डेविड काइंड शोड दैट corresponding टू एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, देयर इज अ पॉइंट और रियल नंबर लाइन, एंड corresponding टू एवरी पॉइंट और नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट है उसके corresponding एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसके
कोरस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो महान मैथमेटिशियन थे जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, चाहे ये थ्योरम इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अब हाँ, अंडर रूट थ्री को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो इस ये प्रोसेस हम लोग समझ गए थे कि कैसे अंडर रूट टू को यहाँ से ड्रॉ करना था, यहाँ से ऐसे करना था, इस तरह से ये तो लोकेट हो गया था अंडर रूट टू। अब अंडर रूट थ्री के लिए क्या करना था, अब ये अंडर रूट टू हो गया, अब यहाँ से 90 डिग्री बनाइए, ठीक है, 1 यूनिट का, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये है। तो ये अंडर रूट टू हो गया, ये 1 हो गया। अब जब पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करिएगा तो ये क्या आएगा, अंडर रूट थ्री आ जाएगा। अब अंडर रूट थ्री आ गया, अब यहाँ से आर्क बनाइए और ये आर्क आके जब कट करेगा नंबर लाइन पे तो उस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, यही हो गया अंडर रूट थ्री। तो बस सिंपल है, सिंपल तरीका है, डिटेल में समझ, एक बार और समझ लीजिए। जैसे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो यहाँ से 1 यूनिट का ऊपर ड्रॉ कर लिए हम ऐसे, और ये 1 था, ये 1 था, तो ये जो आया, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट टू, ठीक है। जब अंडर रूट टू आ गया तो यहाँ से फिर हम लोग को जब अंडर रूट थ्री लोकेट करना है तो यहाँ से फिर एक 90 डिग्री पे ड्रॉ किए, एक एंगल कितना है 90 डिग्री, ये अंडर रूट टू हो गया, ये 1 हो गया, तो ये इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, जब इस पे पाइथागोरस अप्लाई करिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट थ्री। तो अंडर रूट थ्री आ गया। अब यहाँ कंपास का एक एंड यहाँ पे रखना है, दूसरा एंड यहाँ पे रखना है, और इस तरह से ये तो ऐसे करके आर्क कट करना है, उस तरह इसको यहाँ से लेके ऐसे आर्क कट करना है, और यहाँ जहाँ ये कट करेगा ये पॉइंट Q हो गया, और अंडर रूट थ्री यही है। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, और क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ध्यान किस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसी भी जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आगे और भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। सबसे पहले स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई विथ योर आंसर्स, ठीक है। तो ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है विथ सुटेबल रीजंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर तो सब होता है, रेशनल इरेशनल दोनों। तो रियल नंबर के ही अंदर रेशनल आता है और इरेशनल आता है, ठीक है। तो एवरी इरेशनल नंबर ये रियल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज इन फॉर्म m, यहाँ पे अंडर रूट छूट गया, ठीक है, अंडर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अननेचुरल नंबर। बोल रहा है कि एवरी पॉइंट है जो नंबर लाइन पे, जितना भी नंबर है, पॉइंट मतलब सब नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो है जो नेचुरल नंबर रूट m के फॉर्म में है और m में है जो नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, ठीक है, कि जितना भी पॉइंट है जो अंडर रूट रिप्रेजेंट, आप ये बात जानते हैं रूट के अंदर निगेटिव नहीं आता है, ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पे तो निगेटिव नंबर्स भी हैं, जैसे -3 है, -2 है, तो ये सब जो नंबर है वो इसको इससे डिफाइन नहीं हो रहे हैं, इस चलते फॉल्स हो गया, ठीक है। कैसे फॉल्स हो गया, ये पॉजिटिव जो है वो इस फॉर्म में आ जाएंगे जो इरेशनल नंबर है, जैसे कैसे अंडर रूट थ्री, तो ये नेचुरल नंबर है, अंडर रूट थ्री के फॉर्म में ये नंबर लाइन पे है, तो इस तो सही है। जैसे अंडर रूट लाइन, तो ये भी 3 है, तो 3 नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नंबर लाइन पे है, लेकिन जो -3 है ये भी नंबर लाइन पे है, लेकिन ये इस जो ये फॉर्म दिया इससे रिप्रेजेंट तो हो नहीं रहा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर,
बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर रियल नंबर है वो रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो कंबाइंड सेट है उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है इरेशनल भी आता है, तो सभी रियल नंबर इरेशनल कैसे होगा, नहीं हो सकता है। हाँ, ये अगर वाइस वर्सा होता कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर तो ट्रू होता, लेकिन एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये तो गलत होगा क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, ठीक है। इस चलते इसको फॉल्स, तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, तीसरा भी फॉल्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आप रीजन भी दे दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, और क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। बोल रहा जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स का इंटीजर का वो इरेशनल है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो इरेशनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट लेंगे ये भी इरेशनल है, ठीक है। लेकिन जब 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये तो रैशनल है कि नहीं। और उसी के साथ अगर आप 4 का लीजिएगा तो 2 ये भी रैशनल है, ठीक है। तो ये तो ऑल स्क्वायर रूट्स, ऑल नहीं कुछ ही जो है मतलब उसका स्क्वायर रूट है जो इरेशनल होगा, सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख लिए, इस चलते ये है जो फॉल्स हो जाएगा कि नहीं। आंसर लिखिएगा नो और रीजन गिव एग्जांपल, एग्जांपल आपको दे देना है कि √9 इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा 3 आएगा जो कि रैशनल नहीं रैशनल है, √4 जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2 जो इरेशनल नहीं रैशनल है, ठीक है। इस तरह से लिख देना है, बहुत ही सिंपल है। अब सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक सिंपल तरीका √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करिए, पहले √5 कितना से आएगा ये आप देखिए, √5 कैसे आएगा। तो √5 हम लोग यहाँ से √2 निकाले थे, √3 निकाले थे, उसी तरह √5 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस ये यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा, और ये जो रहेगा क्या रहेगा, √4 रहेगा, तब ना ये √5 आएगा, ठीक है, तब ये √5 आएगा। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप √2 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, फिर 3 को रिप्रेजेंट कीजिएगा उस तरह से 1 कर, उसके बाद जब √4 को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे आगे √4 को रिप्रेजेंट करके डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वहां से एक लेके इसको √5 रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, फिर उसी तरह से यहाँ से आप जब आर्क देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5, समझ गए, सिंपल है। और इस मतलब इस तरह से अगर फर्स्ट स्टेप से आप चलिएगा तो 0 यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ से पहले ऐसे करके ये हो गया √2, फिर यहाँ से 90 डिग्री लीजिएगा तो हो गया √3, फिर ठीक है √3 हो गया, फिर यहाँ से फिर ऐसी 90 डिग्री लीजिएगा √4 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। फिर यहाँ से लेंगे तो इस तरह से √5 हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी
समस्या हो तो आप हमें इस ईमेल आई ngkeducation@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon so you can get all the updates on time. Thank you very much.